चीन और अमेरिका के बीच तकरार उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही शुरू हुई। चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह माओ त्से-तुंग ने उसी समय अपनी सोच बताते हुए कहा था कि कम्युनिज्म कोई इश्क मोहब्बत नहीं है। कम्युनिज्म एक हथौड़ा है जिसका इस्तेमाल हम दुश्मन को कुचलने के लिए करते हैं। माओ त्से-तुंग का इशारा ताइवान की ओर था, लेकिन अमेरिका ने इसे अपने भविष्य के लिए खतरा माना। ताइवान को अब तक चीन के कब्जे में जाने से अमेरिका ने ही बचा रखा है, लेकिन क्या 2 महीने बाद शी जिनपिंग ताइवान के बारे में कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड इंतजार, सस्पिशन ऑफ इंटेंशंस। एक अक्टूबर 1949, बीजिंग, चीन। माओ त्से-तुंग चीन में कम्युनिस्ट राज का जब ऐलान कर रहे थे, तब भी उनके दिल में एक कांटा धंसा हुआ था, जिसका नाम था फॉर्मोसा, यानी आज का ताइवान। चीन में 27 साल लंबे गृह युद्ध के बाद भी पूरा चीन कम्युनिस्टों के कब्जे में नहीं था। चीन को राजशाही से आजादी दिलाने वाले राष्ट्रवादी चीनी अपने नेता चियांग काई शेक की सरपरस्ती में ताइवान में थे। ताइवान पर कब्जा करने का माओ का प्लान फेल हो गया, लेकिन उनकी वन चाइना की जिद कायम रही। वन चाइना की ऐसी ही जिद ताइवान के नेता चियांग काई शेक भी दोहरा रहे थे। ताइवान और चीन दोनों वन चाइना पॉलिसी की बात कर रहे थे, लेकिन दोनों का नजरिया अलग था। चीन जहां ताइवान को अपना हिस्सा बता रहा था, वहीं ताइवान के नेता मानते थे कि पूरा चीन उनका है। 3 नवंबर 1992, हांगकांग। चीन के साथ टकराव टालने के लिए ताइवान ने वन चाइना के नाम पर ही पहल की। हांगकांग में ताइवान के नेता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मिले। इस बात पर सहमति बन गई कि चीन और ताइवान अपना विवाद ताकत के बजाय बातचीत से सुलझाएंगे। इसका असर भी हुआ। अगले 1 साल में चीन और ताइवान के बीच कारोबार दोगुना बढ़ गया। लेकिन ताइवान की जनता को जल्द ही समझ में आ गया कि चीन की नीयत ठीक नहीं है। ताइवान की राजनीतिक पार्टी डीपीपी यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी की आशंका सच साबित हुई। 1996 में चीन ने ताइवान पर फिर से हमला कर दिया। चीन की वन चाइना पॉलिसी दरअसल ताइवान का वजूद नकारने की चाल है। इसी मुद्दे पर सत्ता में आई डीपीपी की नेता और ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने साल 2016 में साफ कर दिया कि ताइवान अब वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता। इसी के बाद चीन और ताइवान के नेताओं की बातचीत भी बंद हो गई। इस दौरान ताइवान के विपक्षी दल KMT यानी कुओमिंटांग के नेता चीन के साथ बातचीत की पैरवी करते रहे, लेकिन चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने वाली ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। इसके बाद चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए युद्धाभ्यास की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ डराने के लिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार करते रहे।